नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस ड्राइविंग के एक नए सेट के साथ जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले आज हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले काफ़ी सेट में हम लोग जो हैं अपने इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं और ब्रेक और टायर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आने जा रहा है, जिसमें आपको जीएस के प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे और उसी में ही आपको जो है ड्राइविंग पोर्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके आने वाले हैं। तो इसलिए जरा भी मिस मत करना वीडियो को, ठीक है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं सेट इसमें क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा रखा जाता है? तो रेडिएटर से, फिंस से, वाटर जैकेट से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है रेडिएटर की मदद से ही पानी को ठंडा रखा जाता है, ठीक है ना। इतना तो पता ही होगा, आप सभी के पास वाहन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से टेम्परेचर गेज क्या कार्य करता है? अर्थात इंजन के कूलेंट ताप को दर्शाता है या ईंधन के ताप को दर्शाता है या इंजन ऑयल के ताप को दर्शाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ईंधन के ताप को दर्शाता है, अर्थात आपका फ्यूल जो है वो कितना गर्म है उसको ही टेम्परेचर गेज जो है दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एंटी फ्रीज लोशन होता है, अर्थात इन तीनों में से एंटी फ्रीज लोशन कौन सा है? क्या ग्लिसरीन को हम एंटी फ्रीज लोशन कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं। अल्कोहल को भी एंटी फ्रीज लोशन ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और बी दोनों को ही एंटी फ्रीज लोशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी फ्रीज लोशन का है? अर्थात एंटी फ्रीज लोशन का कार्य कौन सा है? इनमें से ये आपको बताना है। रेडिएटर का पानी ठंडा रखना? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको इसका वो बताया ना, एंटी फ्रीज लोशन कौन कौन से होते हैं, ग्लिसरीन और अल्कोहल। तो उनका कार्य क्या होगा आपको ये बताना है बस। रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, ये बिल्कुल सही है। अर्थात जो एंटी फ्रीज लोशन होंगे आपके ग्लिसरीन या अल्कोहल वगैरह, ये रेडिएटर के पानी को जमने से रोकते हैं, अर्थात उसे जमने नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंजन के अधिक गर्म होने के कारण निम्नलिखित में से क्या हो जाता है? अर्थात ये पूछना चाह रहा है जब इंजन आपका गर्म हो जाता है तो इन चारों में से कौन सी समस्या आपको देखने के लिए मिलती है? इंजन का जाम होना, क्या इंजन जब आपका गर्म हो जाएगा क्या आपका इंजन जाम हो जाएगा? जी हाँ, अगर इंजन आपका अधिक गर्म हो चुका है तो ऐसी संभावना है कि आपका इंजन जाम भी हो सकता है। प्री इग्निशन ऑन होना, बिल्कुल मीटर में आपको प्री इग्निशन पहले से ही शो कर देगा। जब आपका इंजन गर्म हो जाएगा आपके मीटर में जो है इंजन लाइट आ जाती है, उसी को ही आप इंजन गर्म होना समझते हो। वाल्व टाइमिंग गलत होना, अर्थात ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, आपकी वाल्व टाइमिंग भी बिल्कुल गलत हो जाएगी यदि आपका इंजन गर्म हो चुका है। आप अर्थात आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी के साथ आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको छोटा सा क्वेश्चन है देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको इसका आंसर पता भी होगा। रेडिएटर किस पदार्थ या किस धातु का बना होता है? तांबे का, पीतल का, लोहे का या फिर तांबा व पीतल दोनों का? तो आपको आंसर देना है जल्द से जल्द। तो आप सभी को पता है, आपने जैसा कि वाहनों के अंदर देखा ही होगा, तांबे का और पीतल का ही आपका रेडिएटर बना होता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों इसका सही आंसर हो जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हो रेडिएटर जो है तांबे व पीतल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियां क्या कहलाती हैं? प्लेट, कैम, फिंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अर्थात एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियों को फिंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ फिट होता है? अर्थात जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है ना आपका, ये किस जगह पर फिट किया जाता है ये पूछना चाह रहा है आपसे। वाटर आउटलेट में, रेडिएटर के ऊपर या वाटर इनलेट में या वाटर जैकेट में? तो सबसे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात वाटर आउटलेट में ही आपका थर्मोस्टेट वाल्व फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडिएटर साफ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको यदि आपके पास वाहन है तो उस वाहन के रेडिएटर को जब आप साफ करते हो तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे साफ करने में? रिवर्स फिनिशिंग, चेकिंग या राउंड फिनिशिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे भी नॉर्मली पता होना चाहिए कि जब आप अपना रेडिएटर साफ करते हो तो उस विधि को जो है रिवर्स फिनिशिंग कहा जाता है, अर्थात रिवर्स फिनिशिंग विधि के द्वारा आप अपने रेडिएटर को साफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में जमावरोधी की तरह प्रयुक्त होता है? अर्थात प्रोपाइल अल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल या फिर इथिलीन ग्लाइकोल? इनमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इथिलीन ग्लाइकोल ही इसका करेक्ट आंसर है। अर्थात इथिलीन ग्लाइकोल को ही जमावरोधी की तरह प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात यह जो है यह पदार्थ किसी चीज को जमने नहीं देता, उसमें तरलता बनाए रखता है, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त कूलिंग न करने से इंजन में कौन सी समस्या आती है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए। इंजन सीज हो जाता है,
प्री इग्निशन ऑन हो जाता है या नॉकिंग होती है या फिर ये सभी समस्याएं आती हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया इंजन के अधिक गर्म होने से क्या होता है। आपको उसका अगर उसका आंसर आपने दिया होगा तो ये भी आंसर आप बिल्कुल सही दोगे। पर्याप्त कूलिंग जब इंजन नहीं कर पाता तो इसका मतलब इंजन गर्म हो जाता है, और इंजन गर्म हो जाता है इंजन सीज भी हो सकता है, प्री इग्निशन ऑन हो जाते हैं और नॉकिंग भी करने लगता है, अर्थात आवाज़ भी करने लगता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी कारण बन जाते हैं जब इंजन आपका पर्याप्त कूलिंग न करे, अर्थात ज़्यादा गर्म हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंजन को बाहरी रूप से धोने से क्या फ़ायदा होता है? जब आप इंजन को बाहरी रूप से धोते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है? क्यों इंजन को बाहरी रूप से धोया जाता है? इंजन के पुर्जे के संभावित नुकसान का पता चल जाता है, बिल्कुल सही। यदि इंजन के पुर्जे पर बाहरी रूप से कोई नुकसान हो रहा होगा तो वो आपको पता लग जाएगा जब उससे आप धो के साफ कर दोगे। इंजन में जंग नहीं लगता, ये भी बिल्कुल सही है आपका, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। इंजन की कूलिंग अच्छी होती है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, और बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्न में से एंटी फ्रीज कौन सा कार्य करता है? एंटी फ्रीज का मतलब होता है कि जो रेडिएटर के पानी को जमने ना दे, अर्थात एंटी और फ्रीज। फ्रीज का मतलब जमना, एंटी का मतलब न जमने देना, अर्थात ऐसी चीज जो रेडिएटर के पानी को न जमने दे। तो ऑप्शन नंबर ए, रेडिएटर को जंग से बचाना, इंजन को ज़्यादा ठंडा करना, या फिर रेडिएटर में पानी की खपत कम करना, या रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। तो अभी अभी आपको मैंने इसका आंसर बताया था, कुछ देर पहले ही इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। इसी का अर्थ होता है एंटी फ्रीजिंग। इसी क्रिया को आप एंटी फ्रीजिंग क्रिया भी कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, किस साधन में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया जाता है? अर्थात एसी इंजन का उपयोग आप किस साधन में करते हो? पानी खींचने में प्रयुक्त पंप के द्वारा, या स्कूटर में, या बस में, या फिर मोटरसाइकिल में? तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। आपने देखा होगा पानी खींचने के जो पंखे होते हैं उनमें एसी लगा हुआ देखा है कहीं? तो नहीं देखा होगा, ये तो गलत है। इसका मतलब स्कूटर में एसी लगा हुआ देखा है? नहीं देखा, खासकर इंडिया की बात कर रहा हूँ। और बस में एसी होते हैं, अर्थात एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग जो है बसों में किया जाता है, मोटरसाइकिल पे भी नहीं किया जाता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी संरचना क्या कहलाती है? अर्थात ये क्वेश्चन भी अभी अभी आपने करा था कि एयर कूल्ड इंजन के बाहर बनी पत्तियां, ये वहां पे पत्तियां थी और यहाँ पे दे दिया आपको संरचना। आंसर वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाव कर रहा है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। वह संरचना क्या कहलाती है जो एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर के बाहर बनाई जाती है? तो उसका आंसर था आपका फिन्स, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिन्स ही वह संरचना होती है जो एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर के बाहर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या होता है? अर्थात जो थर्मोस्टेट होता है उस वाल्व का कार्य क्या होता है? थर्मोस्टेट वॉल्व जो होगी आपकी वो क्या कार्य करेगी, ये पूछना चाह रहा है। इंजन ऑयल के दाब को नियंत्रित कर देती है, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित रखती है, या रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करती है, या इंजन ऑयल के ताप को नियंत्रित करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित रखती है। अर्थात रेडिएटर का जो जल होता है उसे ना ही तो ज़्यादा गर्म होने देती और ना ही ज़्यादा ठंडा होने देती, जो थर्मोस्टेट वाल्व होती है आपकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर्स फ्लैशिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट अभी इसी सेट में मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको, रिवर्स फ्लैशिंग विधि किसे कहते हैं? अर्थात जब आप अपने रेडिएटर को साफ करते हो तो उस विधि को ही रिवर्स फ्लैशिंग विधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो चुके हैं, अर्थात इस चैप्टर में से आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, जितने भी सेट आपने किए हैं, कि अब सेट वाले के पास क्वेश्चन नहीं बचे फालतू, वो भी वापस क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है बार बार। तो आप देख रहे हो ना बार बार, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देते हो तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे एकदम पकड़ लेते हो, एकदम कैच कर लेते हो और उसका आंसर एकदम मिल जाता है आपको। तो यही तरीका होता है अच्छे से तैयारी करने का, ध्यान से क्वेश्चन को समझकर पढ़ने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, रेडिएटर में पानी की प्रवाह की दिशा होती है, अर्थात जो रेडिएटर होता है आपका उसके अंदर जो पानी बहता है वो इस दिशा में बहता है या इस दिशा में बहता है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है सभी दिशाओं में, ऑप्शन बी है तली और ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है आपका ऊपर से तली की ओर, या फिर दोनों ओर। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऊपर से तली की ओर जो है रेडिएटर में पानी की प्रवाह की दिशा होती है। अर्थात जब आप रेडिएटर में यहाँ से पानी डालते हो, यहाँ एक वाल्व होती है, यहाँ से इस रेडिएटर में पानी डलेगा और फिर नीचे जो जाली होगी इस तरह की, उसमें जो है पानी इस तरह से घूम घूम कर जाता रहता है। तो ये वही चीज़ पूछना चाह रहा है कि ऊपर से तली की ओर जब पानी जाता है तो पहले इस रेडिएटर की नली में पानी रुकता है और फिर यहाँ से छन छन कर इन पाइपों द्वारा जो है ऊपर से तली की ओर चला जाता है। तो यही पूछने की कोशिश कर रहा है रेडिएटर में पानी के प्रवाह की दिशा किस दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडिएटर पंखा हवा को कैसे व्यवहारित करता है? अर्थात जो रेडिएटर का पंखा होता है वो हवा को किस ओर से किस ओर को व्यवहारित करता है, किस ओर से किस ओर को फेंकता है हवा। तो ऑप्शन ए है आपका बाएं से दाईं ओर,
आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर या दाएं से बाएं की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात आगे से पीछे की ओर ही रेडिएटर पंखा हवा को फेंकता है। इसी कारण जो है पानी जो है आपका ज़्यादा गर्म नहीं होता, इसी कारण आपके एसी वगैरह सब ठीक तरह से चलते रहते हैं। रेडिएटर पंप का कार्य निम्न में से क्या होता है? अर्थात जो रेडिएटर पंप होता है वाहन में, उसका कार्य क्या होता है? पानी को उबलने से बचाना, पानी को ठंडा रखना, या जल को परिचालित करना। परिचालित मतलब उसको चलायमान करना, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका बिल्कुल सी करेक्ट इसका आंसर हो जाता है, जल को परिचालित करना, अर्थात जल को रुकने ना देना। रेडिएटर पंप का कार्य होता है जल को परिचालित करना या उसे रुकने न देना। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, रेडिएटर में ताप का संचरण किस विधि द्वारा होता है? अर्थात रेडिएटर में जो टेम्परेचर होगा ना, उसका संचरण किस विधि द्वारा होता है, ये पूछना चाह रहा है। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या चालन व संवहन द्वारा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है संवहन द्वारा। रेडिएटर में ताप का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज आने वाला है और आपके लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह जो है किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।